फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड को डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेरॉइड के जनरल इंट्रोडक्शन को देख लिया है। अगर उसमें का जैसे कि हम लोग उसे अच्छे से समझे नहीं थे, लेकिन नोट्स तो आप लोग अच्छे से बना लिए होंगे, तो इसमें जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर तो मोस्ट टाइपिक होता है। सो उसी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेरॉइड में 6 एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, अतः इनके 6 हाइड्रोजन ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पॉसिबल होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। एक बेंजीन रिंग होता है, सेकंड बेंजीन और थर्ड और फोर्थ है। इसको सबसे पहले हम लोग ABCD ऐसे करके लिख लेते हैं। फिर इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग का यहाँ पर से 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल 13 हम लोग का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, जैसे कि 6 हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इट मीन्स हम लोग का क्या होता है यहाँ पर, कायरल सेंटर यहाँ पर एसिमेट्रिक 6 जो होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है उसको आगे हम लोग अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। आप लोग को ज़्यादा इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ओनली इसको समझने वाला काम कर रहे हैं। आप लोग इसे नोट्स भी बना लेंगे, और जो फर्स्ट वाले लेक्चर हम लोगों ने देखा था स्टेरॉइड का, उसमें आप लोग इसे ऐड कर लेना। ये भी सेपरेट लेक्चर है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड, जो कि आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। इसके एग्जिट इनटू कन्फर्मेशन, यहाँ पर क्या होता है, चेयर फॉर्म होता है, एक तो बॉट फॉर्म होता है, हम लोग जानते ही हैं। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसको जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ABCD ये होता है ना, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे होता है, जैसे कि ये 3 बेंजीन रिंग होता है, 3 बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर हम लोग 3 यहाँ पर स्ट्रक्चर इस प्रकार से बेंजीन रिंग को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का 3 बेंजीन रिंग हो गया, और एक हम लोग का पेंटासाइक्लिक जो रिंग होता है, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उस स्ट्रक्चर को, जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, उसे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और नंबरिंग कैसे करेंगे यहाँ पर से हम लोग, तो नंबरिंग हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर से हो गया 10 तक। यहाँ पर से 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये हम लोग का टोटल हम लोग का 19 यहाँ पर से टोटल नंबरिंग में हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग का होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5 यहाँ पर कार्बन होता है या हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे, तो ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का बिलो द प्लेन होता है। क्या होता है, बिलो द प्लेन, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है, ये बिलो द प्लेन होता है। और ये क्या होता है, 5 पोजीशन में प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, बिलो पोजीशन में होने के कारण इसे 5 अल्फा कोलेस्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे 5 अल्फा कोलेस्टेन बोलते हैं। रिंग ये क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से ये हम लोग का ये जो दिख रहा है, ये क्या होता है हम लोग का रिंग जंक्शन ग्रुप होता है, जो कि अपोजिट साइड में होता है। ये वाला जो ग्रुप होता है हम लोग का एबव होता है, ये वाला ग्रुप होता है हम लोग का क्या होता है, बिलो होता है। ठीक है, तो एक एबव होता है और एक बिलो होता है। तो बिलो वाला में क्या होता है, 5, इसे 5 पोजीशन में प्रेजेंट होने के कारण 5 अल्फा कोलेस्टेन इसे बोला जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसी प्रकार से हम लोग समझने वाले हैं, और जो फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था उसको हम लोग इसी में कवर करने वाले हैं समझ के। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं जनरली आप लोग को नोट्स प्रोवाइड की थी, उसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है हम लोग का, लेस एंगल स्ट्रेंथ के कारण चेयर फॉर्म जो होता है बॉट फॉर्म की तुलना में मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, बॉट फॉर्म जो होता है क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, चेयर फॉर्म के कंपेयर में। अतः सभी स्टेरॉइड की जो साइक्लोहेक्सेन रिंग की चेयर फॉर्म होती है एग्जिट करती है। अब देखेंगे इसको आगे, आप लोग इसे अच्छे से नोट से बना लेना ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। उपरोक्त कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन 17 पोजीशन को सदैव बीटा कॉन्फ़िगरेशन तथा डॉटेड
बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हम लोग जनरली देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग का बिलो द एबो द प्लेन होता है वो हम लोग का क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, बीटा होता है, इतना आप लोग को समझ जाना है। और जो हम लोग का क्या होता है, एबो होता है, क्या होता है हम लोग का, एबो होता है। तो एबो द प्लेन होता है, क्या होता है हम लोग का, अल्फा होता है। तो अगर एबो द प्लेन में होगा वो हम लोग का अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और बिलो द प्लेन होगा वो हम लोग का क्या होता है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। स्टेरॉयड के रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री को सिस एंड ट्रांस से भी इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे चल के जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसे सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म, सेम साइड में प्रेजेंट ग्रुप को होता है उसे हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। अगर अपोजिट फॉर्म में प्रेजेंट ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 बीटा स्टेरॉयड आर ए बी सिस, तो इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग का क्या दिया गया है, हम लोग का बिलो द प्लेन दिया गया है। तो बिलो द प्लेन होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो ये 5 पोजीशन में प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, 5 अल्फा स्टेरॉयड बोलते हैं। और ये हम लोग का क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये हम लोग का ए होता है, बी होता है। जिस प्रकार से फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को भी देख क्या है उसी प्रकार आप लोग नंबरिंग कर लेना, ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये हम लोग का बिलो पोजीशन और ये हम लोग का एबो पोजीशन, तो ये हम लोग का क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, ए बी ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे आगे क्या होता है। यहाँ पर देयर आर 7 एसिमेट्रिक कार्बन कायरल एटम्स और कायरल सेंटर इन द न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन हम लोग का प्रेजेंट होता है क्योंकि कायरल कार्बन होता है। कायरल एटम्स क्या होता है, 4 जो ग्रुप होता है यहाँ पर ये हम लोग का दिया गया है। ठीक है, ये इस प्रकार से दिया गया है। अब 4 जो ग्रुप होता है यहाँ पर अलग आ जाएगा, जैसे कि CH3 आ जाएगा, OH आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पर और कोई दूसरा ग्रुप जैसे कि NOT या कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 जो ग्रुप होता है, 4 ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट टाइप के होता है, इस कारण इसे हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ये हम लोग का कार्बन होता है, और कार्बन में जो 4th पोजीशन जो होता है चारों तरफ से क्या होता है, ये अब डिफरेंट होने का कारण इसे हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हर एक पोजीशन में यहाँ पर क्या होता है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का बिलो द प्लेन होता है। बिलो द प्लेन में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और कौन सा पोजीशन हुआ है ये हम लोग का, ये हम लोग का 5 पोजीशन है। तो 5 बीटा स्टेरॉयड अल्फा बीटा सिस, क्योंकि ये हम लोग का सिस पोजीशन में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी बिलो है और यहाँ पर भी बिलो है। ये हम लोग का सेम साइड में प्रेजेंट होने का इसे क्या बोलते हैं, हम लोग सिस पोजीशन बोलते हैं। और ये क्या होता है, हम लोग का 5 बीटा स्टेरॉयड और ए बी, ये है हम लोग का ए और ये बी, तो ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखेंगे हम लोग आगे आगे क्या होता है हम लोग का, यदि रिंग ए बी के जो सिस एंड ट्रांस दोनों फ्यूजन पॉसिबल है तो इसे वेव लाइन की तरह क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग आगे, जो कि मेन पॉइंट होता है हम लोग का। ठीक है, क्या होता है, मेन पॉइंट होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ये ट्रांस है कि सिस है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का ट्रांस होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रांस होता है। ट्रांस इट मीन्स क्या होता है, जो दोनों ग्रुप होता है हम लोग का, जो क्या होता है, अपोजिट साइड में होता है। अपोजिट साइड में प्रेजेंट होने के कारण क्या बोलते हैं, इसको ट्रांस पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट साइड है, ये हम लोग का बिलो है, ये एबो है, तो क्या होता है, ट्रांस होता है। उसी प्रकार ये हम लोग का बिलो है, दोनों बिलो है, तो ये क्या होता है, हम लोग का सिस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस पोजीशन बोलते हैं। नंबरिंग तो हम लोग किए ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, इस प्रकार से हम लोग नंबरिंग अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होता है, जो अल्फा इज बिलो द प्लेन, अल्फा क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्टेन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्टेन सीरीज बोलते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, जो अल्फा पोजीशन में होता है, जो बिलो द प्लेन होता है, उसे हम लोग कोलेस्टेन सीरीज बोलेंगे। और जो बीटा इज अबव द प्लेन होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
कोपरे स्टेन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोपरे स्टेन सीरीज बोलते हैं। और कोपरे स्टेन सीरीज जो होता है क्या होता है? सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि कोलेस्ट्रॉल सीरीज जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे आगे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कायरल सेंटर्स आर 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17 विच आर प्रेजेंट ऑन स्टेरॉइड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होता है? 5, 8, 9 जो इतने पोजीशन में प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है? हम लोग का स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और क्या होता है हम लोग का? ये कायरल सेंटर होता है। क्या होता है? 5 पोजीशन, 8 पोजीशन, 9, 10 और 13, 14, 17 जितने भी पोजीशन होता है हम लोग का क्या होता है? ये कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे क्या होता है हम लोग का? देयरफॉर 128 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। और यहाँ पर क्या होता है? 128 जो ऑप्टिकल आइसोमर होती है यहाँ पर पॉसिबल होती है एज पर द फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है? 2 स्क्वायर एन इक्वल क्या होता है हम लोग का? यहाँ पर 7 हम लोग का प्रेजेंट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रेजेंट है। तो हम लोग नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पर 2 और ये हम लोग का 7 पॉइंट तक होता है जो नंबरिंग होता है यहाँ पर से, ठीक है। तो जो टोटल हम लोग का एटम होता है यहाँ पर से कहाँ पर प्रेजेंट होता है कायरल सेंटर उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल क्या आ जाता है? 128 आ जाता है। ये एन इक्वल क्या होता है हम लोग का? एन जो होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर होता है। तो इस प्रकार से ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नंबरिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कायरल सेंटर, ट्रांस, सिस पोजीशन और कोलेस्ट्रॉल सीरीज किसे बोलते हैं, कोपरे स्टेन सीरीज किसे बोलते हैं, सिस पोजीशन में होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप लोग ए डाउन करके लिख लेना है, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। उसमें हम लोग जनरल नोट्स को ही देखे थे क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं उस समय बिजी थी, ठीक है। अब तो बिजी नहीं हूँ, इसलिए आप लोग को एकदम डिटेल में समझाने वाले हूँ। अच्छे से क्लास होने वाला है। जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को बेनिफिशियल वीडियो लेक्चर आप लोग को इजीली प्रोवाइड हो सके। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर से कर दे ताकि उन लोगों को भी इसी तरह से नोट्स प्रोवाइड हो सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।